आज जनीवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। बरतानिया को मुस्बत नताइज निकलने की उम्मीद। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान इसराइल हमले के बाद से कई बार राब्ते हुए। बुहरान के सिफारती हल के लिए विटकॉफ और अब्बास अराग़ची ने मुतादिद बार फ़ोन पर बात की। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। ईरान का इसराइली फ़ौज की कमांड और इंटेलिजेंस बेस्ड क्वार्टर पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज के यूनिट को शदीद नुकसान पहुंचा। 65 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइल का ईरानी सुप्रीम लीडर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने तरदीद कर दी। ईरान में हुकूमत का गिरना या बदलना मकसद नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बंद करना हदफ करार दे दिया। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सिमोर हर्श ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी। आइंदा हफ्ते के आखिर में अमरीका की जानिब से ईरान पर शदीद बमबारी की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की रुखसती से हर चीज़ मामूल पर आ जाएगी। अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। अमरीका ने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखी हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। ईरान ने माजिद खादमी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल माजिद खादमी वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वेनेजुएला में इसराइल की मुखालिफत और ईरान की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रैली में ईरानी सफ़ीर भी शरीक थे। मुजाहिरीन ने इसराइल के हमले बंद कराने का मुतालबा किया। कराची के इलाके लांढी रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस बस और ट्रेलर में तसादुम से 11 अफराद जख्मी हो गए। शिकारपुर में मंडी फाटक के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। रफ्तार कम होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। आज जनीवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। बरतानिया को मुस्बत नताइज निकलने की उम्मीद। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान इसराइल हमले के बाद से कई बार राब्ते हुए। बुहरान के सिफारती हल के लिए विटकॉफ और अब्बास अराग़ची ने मुतादिद बार फ़ोन पर बात की। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। ईरान का इसराइली फ़ौज की कमांड और इंटेलिजेंस बेस्ड क्वार्टर पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज के यूनिट को शदीद नुकसान पहुंचा। 65 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइल का ईरानी सुप्रीम लीडर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने तरदीद कर दी। ईरान में हुकूमत का गिरना या बदलना मकसद नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बंद करना हदफ करार दे दिया। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सिमोर हर्श ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी। आइंदा हफ्ते के आखिर में अमरीका की जानिब से ईरान पर शदीद बमबारी की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की रुखसती से हर चीज़ मामूल पर आ जाएगी। अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। अमरीका ने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखी हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं।
ईरान ने माजिद खादमी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल माजिद खादमी वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वेनेजुएला में इसराइल की मुखालिफत और ईरान की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रैली में ईरानी सफ़ीर भी शरीक थे। मुजाहिरीन ने इसराइल के हमले बंद कराने का मुतालबा किया। कराची के इलाके लांढी रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेज रफ्तारी के बायस बस और ट्रेलर में तसादुम से 11 अफराद जख्मी हो गए। शिकारपुर में मंडी फाटक के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। रफ्तार कम होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी।